महेश वर्मा, आपके नेताओं का मैंने आज दर्द सुना, अच्छा भी लगा सुनने में। चौथे स्तंभ पर प्रहार किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है, सरेआम एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। सुनकर अच्छा लगा कि चौथे खंबे के बारे में भी चिंतित है हमारी राजनीतिक जमात। तो अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, 2017 से 2022 12 पत्रकारों का मर्डर हुआ, हत्या कर दी गई, 48 पर शारीरिक हमला और 66 गिरफ्तार किए गए, क्योंकि ऐसी खबरें दिखा रहे थे जो सरकार को नागवार गुजर रही थी। तो चौथे खंबे के बारे में चिंताएं आपकी राजनीतिक नफे नुकसान पर आधारित होती हैं क्या? आप खुद पत्रकार रहे हैं महेश वर्मा। देखिए संदीप भाई, नहीं बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं तो उस दौर को भी देखा हूं कि जब पत्रकार एक मरता था, जब उसकी मासूम बच्चों के आंख में आंसू होते थे, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। आज की डेट में पत्रकारों के दुर्दशा पर कोई इस देश में आंसू बहाने वाला नहीं मिलता है। बहुत सारे आयोग आए, बचावत आयोग, मणिसाना आयोग, पता नहीं क्या क्या आया, लेकिन सब एक छदम था। और आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखिए इस देश में कि एक पत्रकार की हत्या हुई है। बिहार में जहां कानून की राज की बात करते हैं, हम सुशांत बाबू की बात करते हैं, वहां कानून की भी हत्या हुई है। और ये उसी तरह से हत्या हुई है संदीप भाई, जैसे उमेश पाल की हुई थी इलाहाबाद में। और तब की कार्रवाई देखिए, और आज का मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं कि हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि देखिए, और ये जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहलाते हैं, तो इनकी हत्या कैसे हो जाती है? क्या इस तरह के बोल होने चाहिए? क्या इस तरह से मुख्यमंत्री जो है इतनी नृशंस हत्या और इतनी चौथे स्तंभ को लेके इस तरह से बात करेगा? उसका मतलब साफ है। सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। 12 पत्रकारों की हत्या, 48 पर शारीरिक हमले, उत्तर प्रदेश में जो नमक और रोटी दी जा रही है मिड डे मील स्कीम में, उस पत्रकार को कितना प्रताड़ित किया गया और यातनाएं दी गई। तब सरकार कितनी मुखर थी। हाथरस बलात्कार कांड को कोई रिपोर्ट करने गया, 3 पेन और 2 नोटबुक थी, 1 साल तक उसे जेल में भी डाल दिया गया, ये भी हमने देखा है। देखिए, आप जिनके उदाहरण दे रहे हैं, अगर वो उनकी बात अगर हम आज करके और कहीं इसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं बिहार के में जो घटना घटी है, तो मैं समझता हूं कि आज का ये आपका कार्यक्रम है संदीप भाई, उसको जो है कहीं हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। बिहार जो है एक टाइम बिहार के नाम पर रूह कपा देने वाली, बिहार में एक टाइम पत्रकारों की खैर नहीं होती थी, तेजाब में जला दिया जाता था। एक के बाद एक 56-57 नृशंस हत्याएं हुई पत्रकारों की वहां पर। और आप गवाहों की बात कर रहे हैं, याद करिए उस गुप्ता फैमिली की, जिसके 2 जवान बेटों को शहाबुद्दीन ने तेजाब में खौलते हुए तेल में जलाया। वहां गवाहों को मिटा दिया जाए, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। कानून की राज की बात आप कर रहे हैं। आज उस दौर में अगर प्रवेश कर रहा है बिहार, और इस तरह का दमन और इस तरह का दहशत और इस तरह का भय अगर पैदा किया जा रहा है, तो नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव कान खोलकर सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जमकर मुकाबला करेगी आपके साथ। मारिए, कितना मारिएगा हम लोगों को? अभी तक दर्जनों आपने हत्या करी है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दर्जनों हत्या हुआ है यहाँ पर, और आप कितना दमन करिएगा? कितना ताकत है आपके दमन में? और दमन किया जा रहा है। 1 मिनट महेश वर्मा, ये नहीं चलेगा। 1 मिनट। मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं, देश में बदलाव के ठेकेदार बनकर घूमने वालों से बिहार नहीं संभल रहा। प्रदीप कुमार सिंह जो अररिया से सांसद हैं, आप ही की पार्टी के हैं, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार की नैतिकता समाप्त हो गई, वे गद्दाफी बन बैठे हैं। तो एन बीरेन सिंह क्या बन बैठे हैं मणिपुर में? मणिपुर क्यों नहीं संभल रहा? सवाल तो ये भी आएगा ना। फिर कह रहा हूं, जातीय संघर्ष है वो उस। अच्छा। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ कोई जातीय संघर्ष है। मैंने आपको उमेश पाल हत्याकांड की तरह 4 आते हैं, मोटरसाइकिल पे आते हैं और राजू पाल के गवाह को गोली मार के भाग जाते हैं, और उनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान को याद करिए, मिट्टी में मिला दूंगा। और आज जो बिहार का मुख्यमंत्री है वो क्या कहता है? देखिए कि चौथे स्तंभ के लोग जो है वो
किस प्रकार के होते हैं कि उनकी हत्या हो जाती है। क्या मजाक है इस देश में। और वो व्यक्ति इंडिया के नाम पर पूरे देश में अपने आप को ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि देखिए बिहार का गवर्नेंस मॉडल क्या है। बिहार में तो आज के यही दिन तो से पहले लड़ाई भी है। मंत्री अपराधी बनाया ये जाता है। 24 और के उसके हिसाब बाद- से अपनी पोस्चरिंग हो रही है ना, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा नहीं, थू ये थू, अपने लोकतंत्र गिरेबान का में मतलब नहीं ये जाके नहीं ये होता। दूसरे ना, के ना। गिरेबान में झांक झांक कर दोनों तरफ से यही हो रहा है क्या? संदीप भाई नहीं 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 संदीप भाई, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता है, सरकार का मतलब ये नहीं होता है, हर चीज राजनीति नहीं होती है। लोगों को, मासूम लोगों की हत्या, आपने 100 ऐसे फहरिस्त गिना दिए, मासूम बच्ची का बलात्कार, हत्या, एक 9वीं क्लास की लड़की की हत्या, एसएचओ को गोली मार के उसके जीप में रख के जला दिया। तो वही तो मैं आप पूछ कह रहा हैं कि वहाँ हूं, कुछ मतलब एक यूपी की मिनट, तरह हालत है। वही तो पूछ रहा हूं मणिपुर की धीरेन्द्र, स्थिति कहीं- ये 24 की मणिपुर में जातीय संघर्ष था। एक मिनट सुनिए, वो जस्ट जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।